आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज जो हमने टाइप पढ़नी है वो है अल्ब्यूको। इसकी डिवीज़न है माइकोटा, सब डिवीज़न यूमाइकोटिना, क्लास ओओमाइसीड्स, ऑर्डर पर्नोस्पोरेलिस, फैमिली अल्ब्यूजिनेसी और जीनस अल्ब्यूको। अक्रंस अल्ब्यूको जो है वो एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है जो फ्लावरिंग प्लांट्स पर बीमारियां पैदा करता है और इसकी तकरीबन 25 स्पीशीज़ हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्पीशी है इसकी वो अल्ब्यूको कंडाइटा है जो कि वाइट रस्ट पैदा करती है मेंबर्स ऑफ क्रूसीफरी फैमिली, ब्रासिका की फैमिली पर। और प्लांट बॉडी जो है इसकी वो नॉन सेप्टेट कोइनोसिटिक हाइफी से बनी होती है जो कि होस्ट के पत्तों के इंटरसेलुलर स्पेसिस में ग्रो करता है। हाइफी जो है वो बारीक बारीक होस्टोरिया या आउटग्रोथ पैदा करता है जो कि शॉर्ट ग्लोबोज या नोब शेप्ड होती हैं और वो होस्ट के सेल के अंदर जाकर वहाँ से फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करती हैं। होस्टोरिया जो है वो 4 माइक्रोमीटर होती हैं डायामीटर में और ये छोटी सी इंटरसेलुलर नैरो स्टाक के ज़रिए माइसीलियम से कनेक्टेड होती है। और साइटोप्लाज्म जो है होस्टोरिया का हेड, उसके अंदर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लिपिड भी मौजूद होते हैं लेकिन न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। होस्टोरिया की जो बेस है या स्टार्टिंग पॉइंट है उसके बाहर एक कॉलर होता है जो शीट की तरह से ज़ाहिर होता है और वो जो है वो होस्ट के सेल वाल की एक्सटेंशन होती है, लेकिन ये सेल वाल जो है वो पूरी होस्टोरियम के ऊपर मौजूद नहीं होती बल्कि सिर्फ उसकी बेस पर मौजूद होती है। रिप्रोडक्शन ये दोनों तरह से रिप्रोड्यूस करता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है वो सूटेबल कंडीशन पर माइसीलियम जो है वो ग्रो करता है और रैपिडली ब्रांचेस पैदा करता है। जब मैच्योरिटी की एक ख़ास स्टेज आ जाती है तो हाइफी की डेंस मैट जो है वो बन जाती है होस्ट के पत्तों की एपिडर्मिस के नीचे और वहाँ पर कोनिडियोफोर पैदा होते हैं और वो शॉर्ट हाइफी के एंड पर पैदा होते हैं और वो एपिडर्मिस के नीचे इकट्ठे हो जाते हैं और एक डेफिनेट पैलिसेड लेयर बना देते हैं। कोनिडियोफोर जो हैं वो शॉर्ट क्लब शेप्ड और अनब्रांच्ड होते हैं और कोनिडिया जो है उनके ऊपर चेन की फॉर्म में पैदा होते हैं। कोनिडिया जब बनता है तो उस टाइम पर कोनिडियोफोर की टिप में 5 से 8 न्यूक्लियस इकट्ठे हो जाते हैं और साथ में कुछ साइटोप्लाज्म भी ले जाते हैं। फिर जो है इसके और कोनिडियोफोर हाइफी के दरमियान में एक वाल बन जाती है जिसके ज़रिए ये अलग हो जाते हैं। इसी टाइम पर न्यूक्लियस जो है वो कोनिडियोफोर में चला जाता है और फिर वो आगे नया कोनिडियम बनाने के काम आता है। इस तरह से लॉन्ग चेन ऑफ कोनिडिया बनती हैं बेसिपिटल मेथड में, जिसमें बड़े नीचे होते हैं और छोटे ऊपर होते हैं। ये इस डायग्राम में आप देखें, आपको इसकी पूरा लाइफ साइकिल जो है वो दिखाया हुआ है। सबसे पहले एक लीफ है जिसके ऊपर जो है वाइट कलर के स्पॉट नज़र आ रहे हैं। वाइट दूसरी में इसका लीफ का जो है वो ट्रांसेक्शन दिखाया हुआ है बी में और उसमें आपको जो है होस्टोरिया नज़र आ रहे हैं, इंटरसेलुलर हाइफा नज़र आ रहा है, कोनिडियम नज़र आ रहे हैं, वो स्पोर नज़र आ रहा है, स्टोमेटा जहाँ से माइसीलियम जो है वो एंटर होता है वो नज़र आ रहा है और उसके साथ साथ आपको रप्चर्ड एपिडर्मिस नज़र आ रही है, मेसोफिल सेल हैं। सी में जो है वो कोनिडियोफोर बनने की स्टेजेस नज़र आ रही हैं कि पहले जो है वो हाइफी से एक सेल ऊपर को बल्ज आउट होता है और उसमें जो है वो न्यूक्लियस शिफ्ट हो जाता है, उसके बाद वो क्रॉस वॉल्स बन जाती हैं और उसके बाद जो है वो उसकी चेन्स बन जाती हैं। उसके बाद जी में जो है वो कोनिडिया जो हैं वो टूट कर अलग हो जाते हैं और जर्मिनेट करना शुरू कर देते हैं। उसके सेल्स जो हैं वो डिवाइड होकर ज़ूओस्पोर्स में तब्दील हो जाते हैं। ज़ूओस्पोर के 2 फ्लैजेला होते हैं। जब ये सूटेबल होस्ट पर हवा के ज़रिए या पानी के ज़रिए पहुंचता है तो ये फ्लैजेला को अंदर शिफ्ट कर लेता है और एक थिक वाल बना देता है। वो थिक वाल जो है बाद में
उसमें से एक जर्म ट्यूब निकलती है जो नए पत्तों को इन्फेक्ट करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि कोनिडियम किस शक्ल का होता है। कोनिडियम जो है वो ग्लोबोज हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है और पॉलीहेड्रल हो सकता है, स्मूथ, स्फेरिकल, हेलाइन, यूनिसेलुलर, मल्टीन्यूक्लिएट और फिल्ड विद प्रोटोप्लाज्म। उसके बाद है कोनिडिया का डिस्पर्सल कैसे होता है। तो कोनिडिया जो हैं वो आउटर वॉल के रप्चर होने से डिस्पर्स होते हैं और इंटरकैलरी डिस्क पैदा होती है। उसके दरमियान में जो डिस्क जब जिलेटिनाइज या ब्रेक होती है तो चेन ऑफ कोनिडिया जो है वो पैदा होते हैं और वो प्रेशर डालते हैं एपिडर्मिस पर, जिसके ज़रिए वो रप्चर हो जाती है और उसके बाद ये हवा से आगे दूर दूर तक फैल जाते हैं। उसके बाद है जर्मिनेशन ऑफ कोनिडिया। कोनिडियम जो है वो सूटेबल होस्ट पर 2 से 3 घंटों के अंदर जर्मिनेट या ग्रो करना शुरू कर देता है जब टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इंटायर कंटेंट ऑफ कोनिडियम जो है वो डिवाइड करते हैं बहुत सारे सेगमेंट्स में। हर सेगमेंट जो है वो यूनिन्यूक्लिएट होता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है बाय फ्लैजिलेट किडनी शेप्ड ज़ूओस्पोर में। ज़ूओस्पोर जो है वो कम आउट ऑफ होता है, कोनिडियम से स्विम करता है कुछ टाइम के लिए और फिर रेस्ट में चला जाता है। अपने फ्लैजेला को लूज़ करता है और सख्त वाल अपने इर्द गिर्द बना देता है और जर्मिनेट करता है बाय डेवलपमेंट ऑफ अ जर्म ट्यूब जो कि होस्ट और हेल्दी प्लांट के अंदर पेनिट्रेट करती है। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है वो ओवोगेमस है। सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडियम और ओवोगोनियम जो हैं वो इंटरसेलुलर स्पेसिस ऑफ होस्ट टिश्यू में पैदा होते हैं और जहाँ पर जो है वो यंग ओवोगोनियम होता है उसके साथ वाला जो हाइफी है वो अपनी टिप पर एंथ्रीडियम पैदा करता है। ए में जो है वो एंथ्रीडियम और ओवोगोनियम दिखाए हुए हैं। बी में जो है वो उनके अंदर जो है वो पेरिप्लाज्म और ओवोगोनियम न्यूक्लियस दिखाए हुए हैं। शुरू में ये न्यूक्लियस और पेरिप्लाज्म यूनिफॉर्म होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये ओवोगोनियम मैच्योर होती है न्यूक्लियस सेंटर में इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जो है ओवोगोनियम की वाल थोड़ी सी बल्ज आउट होती है और एक डार्क स्पॉट बनाती है। उस पॉइंट पर दोनों वाल्स जो हैं वो मिक्सअप हो जाती हैं और एक पोर बन जाता है। एंथ्रीडियम के कंटेंट और न्यूक्लियस जो हैं वहाँ से एक ट्यूब बनाते हैं जो उसके ज़रिए ये एंथ्रीडियम का न्यूक्लियस ओवोगोनियम तक जाने की कोशिश करता है। वो स्पोर तक ये ट्यूब पहुंचती है तो फर्टिलाइजेशन होती है और ट्रिप्लॉइड जाइगोट बनता है जो फ़ौरन ही मियोसिस करके नए ज़ूओस्पोर्स बनाना शुरू कर देता है। उसके बाद है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। एपिकल पोर्शन ऑफ हाइफी लाइंग नियर द ओवोगोनियम हाइफी formed an antheridium. It becomes club shaped, then cut off a cross wall from the rest of the male hyphae. Some of the male nuclei 10 to 30 get accumulated in it, hence it is multinuclear structure present adjacent to the ovogonium. फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। हाइफिल ब्रांच ऑफ माइसीलियम जो है वो इनलार्ज होती है टू फॉर्म ओवोगोनियम कंटेनिंग 100 to 300 न्यूक्लियाई। सेप्टम जो है वो इसको अलग करता है फीमेल थैलस से। यंगर कंडीशन में ओवोगोनियम जो है वो यूनिफॉर्मली वैक्यूलेटेड होती हैं, जहाँ के न्यूक्लियस भी जो हैं वो भी पूरे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। लेकिन जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ओवोगोनियम जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड नज़र आती है, सेंट्रल डेंसर ओवोस्फीयर और एग सेल एंड आउटर पेरिफेरल पोर्शन इनटू पेरिप्लाज्म। Fertilization. At the point of contact, the enthedial and ovogonium walls are dissolved. Portion of ovoplasm in contact with the enthedium जो है वो bulges into the enthedium and papilla is formed called the receptive papilla. Papilla turn black and enthedium sends a smaller slender tube-like outgrowth which grows through the ovogonium wall और ओवोगोनियम वॉल में से गुजरती हुई ये ट्यूब जो है वो पेरिप्लाज्म तक पहुंच जाती है। ये ट्यूब जो है वो फर्टिलाइजेशन ट्यूब कहलाती है। पर इससे पहले जो है एक स्फेरिकल और ग्रैनुलर साइटोप्लाज्मिक बॉडी
सेंटर ऑफ ओवोस्फेयर में पैदा होती है। इट इज़ नोन एज कोइनोसेंट्रम। सिंगल फंक्शनल न्यूक्लियस जो है वो इसके साथ अटैच हो जाता है। फर्टिलाइजेशन ट्यूब जो है वो इसकी तरफ मूव करती है और न्यूक्लियस के करीब अटैच हो जाती है। फर्टिलाइजेशन ट्यूब्स की जो है वो कोइनोसेंट्रम तक पहुंचती है और टिप से रप्चर होकर एक सिंगल मेल न्यूक्लियस को रिलीज़ करती है, जो कि फीमेल न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ होकर जाइगोट बनाता है। ओवोस्पोर। फर्टिलाइज एग ओवोस्पोर सेक्रीट करता है वाल कंपोज्ड ऑफ आउटर थिक लेयर और इसे एक्सोस्पोरियम कहते हैं और इनर थिन लेयर कॉल्ड एंडोस्पोरियम। दोनों जो हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, वो स्पोर जो है फ्री हो जाता है। एग न्यूक्लियस जो है वो 2x होता है, वो डिवाइड करता है और फर्स्ट डिवीजन जो है वो मियोटिक डिवीजन होती है और अबाउट 32 न्यूक्लियाई बनते हैं। एट दिस स्टेज जो है वो स्पोर एंटर इनटू रेस्टिंग पीरियड। ये उसके बाद वो स्पोर जो है वो फेवरेबल कंडीशंस पर जाकर जर्मिनेट करता है। न्यूक्लियाई जो है वो कंटिन्यूस डिवाइड करते हैं और लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड। ईच न्यूक्लियाई जो है वो अपने इर्द गिर्द स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म इकट्ठा करता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है यूनिन्यूक्लिएट बाइफ्लैजिलेट यूनिफॉर्म ज़ूओस्पोर में, जो कि किडनी शेप्ड होता है। ज़ूओस्पोर्स जो हैं वो लिबरेट होते हैं आइदर बाय रैप्चरिंग द आउटर थिक वॉल ऑफ ओवोस्पोर, फॉर्म अ शॉर्ट एक्सिस ट्यूब, अ थिन सीसाइल वेसिकल कम आउट ऑफ द ओपनिंग इनटू वेसिकल। द वेसिकल वॉल जो है वो रप्चर करती है और वो स्पोर जो है वो सेट फ्री हो जाते हैं। वो स्पोर जो हैं वो रेस्ट में चले जाते हैं जब वो सूटेबल होस्ट पर गिरते हैं। फ्लैजेला को विड्रा कर लेते हैं और वॉल जो है वो अपने इर्द गिर्द ड्रा करते हैं और जर्म ट्यूब्स जो है इसमें से कम आउट होती है, जो कि होस्ट के टिश्यू में स्टोमेटा के ज़रिए एंटर होती है। दिस वे लाइफ साइकिल जो है वो मुकम्मल हो जाता है। ये नीचे डायग्राम में जो है वो दोनों स्टेजेस इकट्ठी दिखाई हुई हैं कि ऊपर जो है वो ए सेक्सुअल स्टेज दिखाई हुई है और नीचे जो है वो सेक्सुअल स्टेज दिखाई हुई है।